हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है कौन है जो आज भी आपको पाने की तमन्ना रखते हैं, आज भी आपका इंतज़ार रहता है उनको और उनकी करंट फीलिंग क्या है? अगर शायद आप उनको जानते हो, पहचानते हो या तो फिर आप अगर आपको नहीं पता है, तो फिर भी ये रीडिंग आपके लिए है। आज का रीडिंग का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कौन है जो आज भी आपको पाने की तमन्ना रखते हैं, आज भी आपका इंतज़ार उनको रहता है और उनकी करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। कौन है जो आज भी आपको पाने की तमन्ना रखते हैं, आज भी उनको आपका इंतज़ार रहता है। शायद वो आपको लाइक करते हो या आपको लाइक करते हैं लेकिन उन्होंने अब तक आपको बताया नहीं हो। शायद आपको पता हो या आपको ना पता हो कि कौन आपको लाइक करते हैं, कौन आपको पाने की तमन्ना रखते हैं, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। थ्री ऑफ वैंड्स, शायद डिस्टेंस पे हो सकते हैं ये पर्सन, आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है। ये जो भी पर्सन है वो डिस्टेंस पे है। शायद आप अलग अलग सिटी से, अलग अलग कंट्री से, या तो फिर वो आउट ऑफ कंट्री से भी हो सकते हैं जो आपको पाने की तमन्ना रखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट है। यस, ओके। जो आपको पाने की तमन्ना रखते हैं, जो आपको चाहते हैं, वो आपके सोलमेट है और आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है। द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एस ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड ले लेती हूँ। द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन। जो आपको पाने की तमन्ना रखते हैं, बहुत ही सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हैं। एक मिनट गाइस, कैमरा ठीक कर लेती हूँ। आज भी उनको वो आपको पाने की तमन्ना रखते हैं, आपके बारे में बहुत ही सोचते हैं, डे नाइट आपके बारे में सोचते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है जो आपको चाहते हैं। ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये पर्सन आपसे दूर है, ट्रैवलिंग यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। आज भी वो आपको पाने की तमन्ना रखते हैं। शायद आप पास्ट में एक दूसरे के साथ आप कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेकिन फिर अभी प्रेजेंट में शायद वो अपने करियर की वजह से आपसे दूर गए हो। वो अपना जॉब या बिजनेस सेट करने के लिए शायद वो आउट ऑफ कंट्री या दूसरे सिटी में गए हो, या तो फिर दूसरे सिटी में उनकी जॉब लगी हो या उनकी ट्रांसफ़र हुई हो, इस वजह से उनको आपसे दूर जाना पड़ा हो। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। शायद उन्होंने शिफ्टिंग किया हो, अपना घर शिफ्ट किया हो, वो दूसरी कंट्री में रहने को गए हो, शायद अपने काम की वजह से, करियर की वजह से। तो वो आज भी आपको पाने की तमन्ना रखते हैं। उनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। वो आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, बहुत आपको लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं। आपके लिए उनके दिल में बहुत प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। आप दोनों में एज गैप भी है और एज गैप शायद 6 ईयर्स हो सकते हैं या 10 ईयर्स या उनसे ज़्यादा भी हो सकता है एज गैप। और वो आपके सोलमेट है और आप एक स्टार किड्स हो। आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप एक स्टार किड्स हो, तो आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है। शायद आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो। यहाँ पर उनको आपके साथ बहुत ही एक
स्ट्रॉन्ग एडिक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बहुत ही आपके साथ वो फिज़िकली बहुत ही एक अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, उनको आपका फ़िज़िकल लुक बहुत पसंद आता है। फ़िज़िकली वो आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आपके साथ उनको अट्रैक्शन बहुत है, वो आपको बहुत ही उनको आपके साथ एक बहुत ही अट्रैक्शन होता है, एक अलग ही एक खिंचाव उनको फ़ील होता है आपके साथ उनको। आप बहुत ही यहाँ पर कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, उनके किड्स भी हो सकते हैं। ये एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। या तो आप मैरिड हो सकते हो या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं और आपकी लाइफ में कोई और भी पर्सन हो सकते हैं। सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। तो कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी है, उनके किड्स भी है, तो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ भी हो सकते हैं और उनके सिवा भी आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो। या तो अ, आप पहले पास्ट में उनके साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन आपकी शादी कहीं और किसी और पर्सन के साथ हुई हो, लेकिन आज भी आप उनको चाहते हो, उनको याद करते हो, उनके लिए आज भी आपके दिल में फीलिंग्स है। ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। शायद आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हो, आप वहाँ पर अपने को बंधा हुआ फ़ील करते हो। एक आपको एक टाइड अप, एक फिज़िकली और मेंटली आप अपने को बंधा हुआ फ़ील करते हो। तो आज भी शायद आप उनको पाने की तमन्ना रखते हो, आज भी शायद आप उनको चाहते हो, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसी वजह से वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपको चाहते हैं, क्योंकि आप उनको जैसी वाइब्रेशन भेजोगे वैसी ही एनर्जी आपके पास लौट कर आएगी। जैसा आप यूनिवर्स को वाइब्रेशन दोगे वैसे ही एनर्जी आपके पास आएगी। तो आप शायद किसी को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो इसी वजह से वो भी पर्सन आपकी तरफ वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको वो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और आपकी तरफ उनको अट्रैक्शन फ़ील होता है। तो ये भी एक एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत ही आपको वो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। यहाँ पर शायद एज गैप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अगर वो आपसे एज में छोटे हो, छोटे हैं, तो भी वो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। ये मुझे एनर्जी आ रही है। आपके लिए उनके दिल में प्यार बहुत है, इमोशंस भी बहुत है। शायद आप सेम आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है। या तो आप लोग पहले साथ में काम करते हो, लेकिन फिर किसी एक पर्सन की ट्रांसफ़र हुई हो या अलग कंट्री में उनकी पोस्टिंग हुई हो, तो इसी वजह से उनको आपसे दूर जाना पड़ा हो। लेकिन आज भी वो आपको चाहते हैं, लाइक करते हैं। शायद पास्ट में आप लोगों सेम आप एक ही वर्क प्लेस पे शायद आप लोग साथ में काम करते होंगे, और अभी प्रेजेंट में आप एक दूसरे से दूर हो। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी मुझे आ रही है, लेकिन आज भी वो आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। और आपके साथ जो उन्होंने एक टाइम बिताया था, आपके साथ जो उन्होंने एक हैप्पी मोमेंट बिताई थी, आप लोगों ने जो साथ में हैप्पी मोमेंट्स बिताए थे, वो सब याद करते रहते हैं। वो इमेजिन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं आप लोगों ने जो भी अच्छा टाइम साथ में बिताया था, वो टाइम बहुत ही वो मिस करते हैं, बहुत ही याद करते हैं। आप उनको फिज़िकली भी वो आपके साथ एक बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। शायद आप लोग में कुछ लोगों में आप लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हुए हो, फिज़िकली भी आपका रिलेशन आगे बढ़ा है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोग के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आप लोग एक दूसरे के साथ आपके फिज़िकल रिलेशन भी रहे थे। तो वो उस मोमेंट को, उस टाइम को भी वो बहुत मिस कर रहे, बहुत मिस कर रहे हैं। आज भी वो हैप्पी टाइम को याद करते हैं, मिस करते हैं। जब भी अकेले होते हैं तो आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया था, वो याद करते रहते हैं और आपको वो आज भी वो चाहते हैं आपको, और आज भी वो इमेजिन करते हैं कि वो कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए या कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आज फिर से आप दोनों एक हो जाए और जो भी एक अच्छा टाइम आप दोनों ने एक साथ गुजारा था, वो फिर से वो टाइम लौट कर आए और फिर से आप दोनों एक हो जाए। वो आज भी ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। उनको आपकी कंपनी बहुत पसंद आती है। शायद आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या तो अ,
आप दोनों आप दोनों के बीच में कोई एक और भी पर्सन है, या तो फिर किसी थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच में कुछ फूट डाली हो, या कुछ ऐसा बोला हो जिसकी वजह से आपका रिलेशन थोड़ा ख़राब हुआ हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में मुझे कोई थर्ड पर्सन भी दिख रहे हैं। और आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी आने वाला है, एक ब्रेकअप सिचुएशन, एक टावर मोमेंट भी आने वाली है। शायद वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, और उसके बाद शायद आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आए, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। शायद उनके साथ आपको एक इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत कुछ फैमिली या तो आपका करियर, कुछ ना कुछ सबसे आपको शायद लड़ना पड़ेगा। शायद फैमिली इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ना करे, या तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन, ये जो आपको चाहते हैं, उनके साथ अगर आपको रिलेशनशिप में आपका फ्यूचर आप देख रहे हो, तो शायद फैमिली के साथ आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। थोड़ा फैमिली के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती है, ये भी एनर्जी आ रही है। चलिए और ज़्यादा मैसेजेस लेते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये जो पर्सन है, ये फाइनेंशियली बहुत ही रिच हो सकते हैं, और इन्होंने आपको फाइनेंशियली बहुत ही सपोर्ट किया हो सकता है। शायद अ, या तो फिर अगर इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आते हो, तो आपका फाइनेंशियली भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। या ये भी हो सकता है कि जो जिसको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, उन्होंने आपको एज़ अ फ्रेंड आपको फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली सभी तरह आपको बहुत ही सपोर्ट किया है। आपको बहुत ही इस पर्सन ने हेल्प की है, और इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। और ये आपकी लाइफ में या तो आपके बॉस भी हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस पे भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको लाइक करते हैं, आपको पाने की तमन्ना रखते हैं। ज़्यादा एनर्जी मुझे यही आ रही है कि आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ पर आप लोग साथ में जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जो आज भी आपको पाने की तमन्ना रखते हैं। द थिंकिंग वुमेन। आज भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं, या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आप भले ही एक दूसरे से दूर हो, लेकिन आज भी एक दूसरे के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी पाने की आप तमन्ना रख रहे हो, या तो वो आपको पाने की तमन्ना रखते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, और काफ़ी रिच पर्सन है। बहुत ही नॉलेज भी बहुत है इनके पास। अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में आते हो, तो आपको हर तरह का आपको सपोर्ट मिलेगा। ये आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट देंगे, और ये इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल भी बहुत है। यहाँ पर कुछ लोग टीचर या प्रोफेसर या टीचिंग लाइन से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, या तो वो आपके बॉस हो सकते हैं। तो ये आपको मेंटली, फिजिकली हर तरह का आपको सपोर्ट करेंगे। ये पर्सन बहुत ही सपोर्टिव है। द थिंकिंग मैन। जो भी ये पर्सन है, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और बहुत ही इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है। या तो फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। एप्रिसिएशन। ओके। या तो फिर जो भी आपकी लाइफ में अभी आपको पसंद करते हैं, या आपको पाने की तमन्ना रखते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आप भी देखिए, यहाँ पर द थिंकिंग वुमेन है, और यहाँ पर थिंकिंग मैन है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को मिररिंग कर रहे हो। देखिए, यहाँ पर थिंकिंग वुमेन है, और यहाँ पर थिंकिंग मैन है। तो आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को मिररिंग कर रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, याद कर रहे हो। एक दूसरे के बारे में आप सोच रहे हो। शायद वो आपके टीचर हो सकते हैं, या तो आप लोग साथ में पढ़ते हो। आपने शायद साथ में आप लोग स्टडी कर रहे हो, या
फिर आप अलग अलग आपने आपके काम की वजह से, करियर की वजह से आप अलग अलग कंट्री में आपकी शिफ्टिंग हो गई हो, ये भी एक एनर्जी आ रही है। शायद आप लोग साथ में पढ़ रहे हो या आप एक ही प्लेस पे जॉब कर रहे हो और आपका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा था और फिर आप अलग हो गए हो, तो वो आज भी आपको चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं। शायद आपके टीचर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, आपके बॉस हो सकते हैं या आपके टीचर हो सकते हैं। उनके साथ आपका बहुत ही अच्छा टाइम, बहुत ही अच्छा टाइम आप लोगों ने साथ में पास किया था। और ओवरऑल देखें तो वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो आप अपने को बहुत ही वो हैप्पी समझते हैं, लकी समझते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाते हो तो वो अपने को बहुत ही लकी समझेंगे, बहुत ही हैप्पी समझेंगे अगर आप उनकी लाइफ में आ जाते हो तो। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप किसी को याद कर रहे हो। अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ रुकावटें आ रही है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी हम देख लेते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है ये हम देख लेते हैं। यस यस क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स हेल्प कीजिए यहाँ पर। यस क्यों आया है एंजल्स, हेल्प कीजिए यहाँ पर। यस क्यों आया है। और वेट, और एक कार्ड निकाल लेती हूँ। अ ईयर फ्रॉम नाउ, शायद इस ईयर के अंदर आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको शायद मिल सकते हैं। आप जिसको पाने की तमन्ना रखते थे या तो आपको जो पाने की तमन्ना रखते हैं वो इस साल में, इस ईयर में उनकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगी, उनका कुछ कॉल या टेक्स्ट मैसेज आ सकता है या कुछ भी गुड न्यूज़ उनकी तरफ से आपको मिल सकती है। और अगर आप किसी को चाहते थे, अगर वो आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपके लिए बिग येस आया है, तो आप उनके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं जिसको आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। एंजल्स आपको थोड़ा सा वेट करने को भी बोल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम वेट कर लीजिए, पहले उनके बारे में आप पूरी नॉलेज ले लीजिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उनके साथ अपना पूरा फ्यूचर, पूरी लाइफ उनके साथ आप अच्छे से बिता पाएंगे तो ही आप उनके साथ आगे बढ़िए। पहले उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, फिर आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। आपके लिए ये गाइडेंस आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। आपके एंजल्स के ऊपर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही है तो सही है। अगर आपको आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि नहीं ये पर्सन मेरे लिए अब सही नहीं है, इनके साथ रिलेशन रखना मेरे लिए सही नहीं होगा, तो मत रखिए। आपकी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए आप, और पहले थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, फिर आप किसी डिसीज़न पे आइएगा अगर आपकी लाइफ में अगर कोई न्यू पर्सन आते हैं तो। ओवरऑल देखें तो जो आपको पाने की तमन्ना रखते हैं वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही रिच पर्सन है, नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है और बहुत ही आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं और वो आपके सोलमेट है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो अगर ऐसे कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आप चाहे तो उनके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ये पर्सन बहुत ही आपको खुश रखेंगे और लाइफ की सारी ही खुशियाँ आपको देंगे। आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरह का सपोर्ट इस पर्सन की तरफ से आपको मिलेगा। तो आप इनके साथ अपनी पूरी लाइफ आगे बिता सकते हैं। होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।